वेलकम फ्रेंड्स। आज 24 अप्रैल है और आज के दिन राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। वीडियो में आज मैं पंचायती राज के बारे में बताने जा रहा हूं। महात्मा गांधी का कहना था कि भारत का भविष्य गांव में बसता है और गांव को सशक्त करने के लिए पंचायती राज अधिनियम आया। प्रश्न है, नेशनल पंचायती राज दिवस 2022 आखिर क्यों मनाया जाता है 24 अप्रैल के हुई? क्या है इसका इतिहास, क्या है इसका महत्व? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस हर वर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 24 अप्रैल 2022 आज के दिन 13वां पंचायती राज दिवस मनाया जा रहा है। पंचायती राज के अंतर्गत गांव की ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक परिषद और जिला स्तर पर जिला परिषद आता है। इनके सदस्यों का चुनाव जमीनी स्तर पर जनता के द्वारा किया जाता है, डायरेक्ट इलेक्शन, और स्थानीय शासन की बागडोर ये लोग संभालते हैं। पहला पंचायती राज दिवस 2010 में मनाया गया। तब से भारत में हर वर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय पंचायती राज देश भर में मंत्रालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली पंचायत, ब्लॉक परिषद, जिला परिषद को पुरस्कृत किया जाता है। पंचायत राज की भूमिका स्थानीय स्वशासन में अहम है। गांधी जी कहते थे, भारत की आत्मा गांव में बसती है, इसलिए देश का विकास गांव से शुरू हो। गांधी जी ने कहा था कि अगर गांव पर खतरा पैदा होता है तो पूरे भारत में खतरा पैदा हो सकता है। उन्होंने मजबूत और सशक्त भारत का सपना देखा था, जिसे पूरा होने में 44 वर्ष लग गए। भारत में पंचायती राज व्यवस्था 1992 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत लाया गया था। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 पंचायती राज का जो प्रेरणा है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो संविधान के भाग 4 में है, अनुच्छेद 40 में है, वहां पर स्थानीय स्वशासन का वर्णन है। संविधान के अनुच्छेद भाग 4 के अनुच्छेद 40 में स्थानीय स्वशासन का वर्णन है और वहीं से पंचायती राज व्यवस्था का जो कॉन्सेप्ट है, जो भावना है, वो ड्रॉ होता है। अनुच्छेद 246 में राज्य विधानमंडल को स्थानीय स्वशासन से संबंधित किसी भी विषय के संबंध में कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। दूसरे शब्दों में मैं कहूं तो जो स्थानीय स्वशासन है वह स्टेट लिस्ट यानी राज्य सूची का विषय है और राज्य सूची का विषय है, इसलिए राज्य के विधानमंडल ही इस पर कानून बना सकता है। और इस अवसर पर जो पुरस्कार दिए जाते हैं पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल के अवसर पर, यह विभिन्न श्रेणियों में दिए जाते हैं। दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार, नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार, बाल सुलभ ग्राम पंचायत पुरस्कार, ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार, ई पंचायत पुरस्कार, इतने तरह के 5 पुरस्कार दिए जाते हैं और आज प्रधानमंत्री द्वारा दिए जाएंगे। वीडियो में आपको संवैधानिक पहलुओं से अवगत कराने जा रहा हूं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में पंचायतों का उल्लेख है। यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी भाग 4 में है और अनुच्छेद 246 में स्वशासन, स्थानीय स्वशासन के विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्य की विधायिका को दिया गया है। ये मैं तो पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं। स्थानीय स्तर पर लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई। प्रावधान पहले था राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक तरह से न्याय निर्णय नहीं है, जस्टिसेबल नहीं है। उनको लागू करने के लिए कानून की आवश्यकता होती है। प्रावधान तो था, उस प्रावधान को लागू करने के लिए 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 अस्तित्व में आया और इसके माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था की नींव रखी गई, उसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और उन्हें देश में ग्रामीण विकास और स्वशासन का कार्य सौंपा गया।
पंचायती राज व्यवस्था भारत में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की एक प्रणाली है। रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। स्थानीय स्वशासन का अर्थ है स्थानीय लोगों द्वारा निर्वाचित निकायों द्वारा स्थानीय मामलों का प्रबंधन। देश भर में पंचायती राज संस्थान, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, पीआरआई हैं, उनमें ई गवर्नेंस को मजबूत करने के लिए पंचायती राज मंत्रालय ने एक वेब आधारित पोर्टल बनाया है जिसे कहते हैं ई ग्राम स्वराज। यह पोर्टल सभी ग्राम पंचायतों को ग्राम पंचायत विकास योजनाओं को तैयार करने एवं क्रियान्वयन के लिए एक इंटरफेस प्रदान करता है, रियल टाइम निगरानी करता है और जवाबदेही को भी सुनिश्चित करता है जो ई ग्राम स्वराज ई पोर्टल है। अगर 73वां संविधान संशोधन के मुख्य बातों को समझने का प्रयास करें तो 73वें संविधान संशोधन विधेयक के माध्यम से संविधान में भाग 9 जोड़ा गया। ये पूछा जाता है हमेशा प्रश्न कि 73वां संविधान संशोधन में कौन सा भाग जोड़ा गया, तो भाग 9। और इसी भाग 9 में ग्राम पंचायत का पूरा डिटेल्ड वर्णन किया गया है। लोकतांत्रिक प्रणाली की बुनियादी इकाइयों के रूप में ग्राम सभाओं, यानी कि हर गांव में एक ग्राम सभा है जो उसका लेजिस्लेटिव बॉडी होता है, और एक ग्राम सभा है, ग्राम पंचायत है। तो ग्राम पंचायत और ग्राम सभा दो चीज है। ग्राम सभा एग्जीक्यूटिव बॉडी है, तो ग्राम पंचायत एग्जीक्यूटिव बॉडी है, तो ग्राम सभा उसका लेजिस्लेटिव बॉडी है। मतदाता के रूप में पंजीकृत सभी वयस्क सदस्य होते हैं ग्राम सभाओं में। उन राज्यों को छोड़कर जिनकी जनसंख्या 20 लाख से कम हो, ग्राम, मध्यवर्ती, प्रखंड, तालुका, मंडल और जिला स्तर पर पंचायतों की त्रिस्तरीय प्रणाली लागू की गई है और इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 243B में है। सभी स्तरों पर सीटों को प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरा जाना है। सीधे सीधे डायरेक्ट इलेक्शन होता है जनता द्वारा तीनों स्तर पर। यह बहुत बड़ी बात है कि सीधे जनता चुनती है उनको, अनुच्छेद 243C(2) के तहत। तो ये व्यवस्था यहाँ पर किया गया है। सीटों का आरक्षण की अगर बात करें तो अनुसूचित जातियों, शेड्यूल्ड कास्ट और अनुसूचित जनजातियों, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए सीटों का आरक्षण किया गया है। स्पष्ट है यहाँ पर ओबीसी के लिए आरक्षण नहीं है, तथा सभी स्तरों पर पंचायतों के अध्यक्ष के पद पर भी जनसंख्या में एससी और एसटी के अनुपात के आधार पर सीट रिजर्व किए गए हैं। उपलब्ध सीटों की कुल संख्या में 1/3 1/3 महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित हैं। सभी स्तरों पर अध्यक्षों के 1/3 पद भी महिलाओं के लिए आरक्षित हैं और इसका प्रावधान 243D में पूरा रिजर्वेशन का वर्णन किया गया है। अगर कार्यकाल की बात करें आप, तो पंचायत का कार्यकाल भी 5 साल ही रखा गया है, लेकिन कार्यकाल के पहले भी इसे भंग किया जा सकता है, ये प्रावधान है। पंचायतों के नए चुनाव कार्यकाल की अवधि की समाप्ति या पंचायत भंग होने की तिथि से 6 महीने के भीतर ही करा लिए जाने चाहिए। ये 243E है। तो ये वर्णन है कि अवधि के पहले इसका चुनाव हो जाएगा। मतदाता सूची के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिए प्रत्येक राज्य में एक स्वतंत्र चुनाव आयोग, जिसे राज्य निर्वाचन आयोग कहा जाता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन SEC, इसका प्रावधान है 243K में। ध्यान रहे ये जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो भारत सरकार का जो राज्य निर्वाचन चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो वहाँ पर है उससे अलग है। भारत निर्वाचन आयोग से राज्य निर्वाचन आयोग अलग है, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग का काम केवल और केवल पंचायत और नगरपालिका का चुनाव करना है, जबकि भारत निर्वाचन आयोग का काम लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव कराना है। तो अंतर स्पष्ट है। पंचायतों को शक्ति दी गई है, संवैधानिक रूप से ये शक्तियां प्रदान की गई हैं। 11वीं अनुसूची में संविधान का 11वीं अनुसूची जोड़ा गया 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत, और इसमें पंचायतों के कुल 29 फंक्शन दिए गए हैं। कुल 29 फंक्शन दिए गए हैं जो पंचायती राज संस्थाओं को, त्रिस्तरीय संस्थाओं को निष्पादित करना है और आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजना तैयार करना है। ये अनुच्छेद 243G में वर्णन है पंचायतों की शक्तियों का।
अगर आप रेवेन्यू के बारे में बात करें, राजस्व का स्रोत 243H क्या कहता है संवैधानिक प्रावधान कि राज्य की जो विधायिका है वो पंचायतों को अधिकृत कर सकती है, इंपावर कर सकती है कि राज्य के राजस्व से संबंधित जो बजटीय आवंटन है उसके बारे में, कुछ करों के राजस्व का हिस्सा भी दे सकती है, राजस्व का संग्रह और प्रतिधारण भी कर सकता है अगर राज्य निर्धारित करे तो। प्रत्येक राज्य में एक वित्त आयोग का गठन होगा, फाइनेंस कमीशन। ये फाइनेंस कमीशन उस फाइनेंस कमीशन से अलग होगा जो अनुच्छेद 280 के तहत गठित होता है। वो केंद्र और राज्य के बीच में करों का विभाजन करता है। ये जो पंचायत आयोग, वित्त आयोग है, यह जो वित्त आयोग है, फाइनेंस कमीशन है, जिसका अनुच्छेद 243I में वर्णन है, इसका काम एक तरह से पंचायत और नगर पालिका को फंडिंग देना है राज्य सरकार के द्वारा। वित्तीय संस्थानों की उपलब्धता कैसे हो इसके बारे में ये रिकमेंडेशन देता है और उसके अनुसार पंचायतों को पैसा दिया जाता है, नगर पालिकाओं को पैसा दिया जाता है राजस्व के बारे में। अगर छूट की बात करें तो सामाजिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक कारणों से यह अधिनियम नागालैंड, मेघालय और मिजोरम राज्यों और कुछ अन्य क्षेत्रों पर लागू नहीं होता। शुरू में लागू नहीं हुआ इन राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों, जो कि अनुच्छेद 6 के तहत है, मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्रों के लिए जहां पर जिला परिषद मौजूद है, और पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग जिला जिसके लिए दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल मौजूद है, वहां यह लागू नहीं होता। हालांकि संसद ने पंचायतों के प्रावधान अधिनियम 1996 नामक एक अधिनियम के माध्यम से भाग 9 से 5वीं अनुसूची क्षेत्रों के प्रावधानों को बढ़ा दिया है। अब ये 10 राज्य में 5वीं अनुसूची के प्रावधान हैं: आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान। लेकिन कई राज्यों में जैसे नागालैंड में पंचायतों का जो प्रावधान शुरू में नहीं था अब लागू हो चुका है। ये एक तरह से नागालैंड की विधानसभा ने ही एडॉप्ट किया है। ये प्रावधान है कि जहां पर लागू नहीं होगा, जैसे आपने यहां पर देखा कि नागालैंड में, मेघालय में, मिजोरम में लागू नहीं होगा, लेकिन वहां की विधानसभा अगर चाहे तो कानून बनाकर एडॉप्ट कर सकती है, अपने यहाँ लागू करा सकती है। इसी प्रकार नागालैंड में ये लागू हुआ है। तो आज ये पंचायती राज दिवस है और पंचायती राज दिवस के अवसर पर मैं पंचायत से संबंधित संवैधानिक पहलुओं के बारे में आपसे बात किया हूँ। और इस संदर्भ में सभी को जानना चाहिए क्यों मनाया जाता है, क्योंकि मनाने का सबसे बड़ा कारण ये है कि 24 अप्रैल को ही 1992 में ये 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ था और मनाने की जो प्रक्रिया है 2010 में शुरू हुई और इस प्रकार ये पंचायती राज दिवस मनाया जा रहा है। तो सभी को पंचायती राज दिवस की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।